हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि स्कोप का मतलब क्या है। स्कोप का मतलब है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, क्या क्या उसका एरियाज ऑफ स्टडी है। तो इसलिए स्कोप का मतलब क्या हुआ कि रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे, फंक्शंस के बारे में देखेंगे, क्या हम पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट में उसके बारे में देखेंगे। तो इसलिए जो स्कोप है वो हम दोनों प्रैक्टिस के लिए भी देखते हैं और एज ए डिसिप्लिन में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी। तो देखा जाए अगर एक्टिविटी में होंगे तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे लेवल्स पे काम करते हैं, मतलब तीनों लेवल पे काम करते हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल्स पे। तो मतलब एज एन एक्टिविटी ऑपरेट्स एट ऑल लेवल्स। सेकेंड हम देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्टोरल है या क्रॉस सेक्शनल है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे तो किसी सिंगल डिपार्टमेंट में तो ऐसा है नहीं कि काम कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस सेक्शनल या क्रॉस सेक्टोरल काम कर रहे हैं, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट सब में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टी फेसेटेड। इसमें क्या हुआ कि सिर्फ एक सिंगल इसका टारगेट या गोल नहीं है कि इसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, यानी कि सिर्फ रेगुलेटरी फंक्शन करने नहीं, इसको वेलफेयर फंक्शन भी करना है, डेवलपमेंटल फंक्शन का भी काम है, सर्विस डिलीवरी का भी काम है जिसमें इसको ई गवर्नेंस भी करना है, क्राइसिस मैनेजमेंट का भी काम है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट ग्रोथ भी होनी चाहिए, पॉवर्टी एलिवेशन भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक्टिविटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। उसके बाद जो मैनेजरियल है वो भी इसी के अंदर रहेगा, जिसको हम मैनेजरियल फंक्शन के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं पोस्ट कोप, जो कि गुलिक एंड ओरविक ने दी है। इसमें ये मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि पीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो ये सब इसके अंदर रहता है। अगर हम देखें व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन में हम देखने के लिए हम ओवरऑल 5 डायमेंशंस में इसको देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली डायमेंशंस है कि जैसे कि गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, इन्यूमरेबल हो गई हैं, तो उसके लिए हम सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे। तो उसमें हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करेंगे, कैसे उनको रिफॉर्म करेंगे, कैसे अगर ज़रूरत नहीं है तो उनको डिसकंटिन्यू भी करेंगे। तो ये सब देखेंगे ना। तो साथ में स्ट्रक्चर में कैसे देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्की कैसे होगी, सेंट्रलाइजेशन होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा, स्केलर चेन कैसे रहेगी, स्केलर चेन या स्पेन कंट्रोल कितना होगा, कैसे। तो ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। सेकेंड हम क्या देखते हैं, प्रोसेसेज यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में हम कैसे डील करेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन कैसा होगा, डिसीजन मेकिंग कैसा होगा, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, सर्विस डिलीवरी, ये सब प्रोसेसेस में आ जाता है। थर्ड चीज़ हम देखते हैं बिहेवियर में हम क्या देखेंगे, जैसे कि लीडरशिप है जो ऑर्गेनाइजेशंस में वो कैसी होगी, मोराल कैसे हम इंक्रीज करेगा, इंटर और इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखेंगे। तो अब इसमें जो एक ग्राफ है इसमें क्या दिखाया गया है कि एक साइड ग्रुप परफॉर्मेंस दिखाया गया है और एक साइड कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। इसमें ग्राफ शो कर रहा है कि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो एक लिमिट तक ग्रुप परफॉर्मेंस को एनहेंस करती हैं, लेकिन अगर एक एक्सटेंट से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होंगी तो वो ग्रुप परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देंगी। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट बिल्कुल ही जीरो होंगी तो वो भी गलत है, वो भी ग्रुप परफॉर्मेंस को कम ही करेंगी। एट सर्टेन लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट इज नीडेड। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोलॉजी। एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो इवन पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो वैक्यूम में तो नहीं काम करते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट का इम्पेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन पे तो होगा। तो इसको हम याद कर सकते हैं पेस्टल से। पेस्टल में ऐसे देख सकते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होता है, सोशल इन्फ्लुएंस होता है, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता है जैसे की गवर्नेंस का इन्फ्लुएंस हो रहा है, लीगल इन्फ्लुएंस है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। तो ये सब हम समझ सकते हैं। सेकंड चीज़ हम क्या देखते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम जो अर्लियर सिर्फ एग्जीक्यूटिव में हम उसको रखते थे कि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इसका काम है, तो ऐसा नहीं है। इसका स्कोप थोड़ा ब्रॉड है, यानी कि एग्जीक्यूटिव सिर्फ
अकेला काम नहीं कर रहा है, इसकी कुछ इंटरलिंकेज है लेजिस्लेटिव के साथ भी और जुडिशरी के साथ भी। जैसे कि लेजिस्लेशन में क्या काम होता है, पॉलिसी मेकिंग का होता है, तो यहीं से तो स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन का पॉइंट। जैसे कि लेजिस्लेटिव कमिटीज़ हैं, कुछ अकाउंटेबिलिटी प्रोसेसेज अपने पार्लियामेंट में ऑडिट होती हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कंप्लीट सेपरेबल नहीं है, मतलब सेपरेबल नहीं है, इनकी इंटरलिंकेज है, इंटर रिलेशनशिप्स है। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के साथ भी, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू होता है, ये इंश्योर करती है जुडिशरी कि भाई जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहे कि नहीं हो रहे अगर केसेस जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी डोमेन इंडिविजुअल नहीं काम कर रही है, वैक्यूम में काम नहीं कर रही है, ये इंटरडिपेंडेंट है, इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप्स है। उसके बाद थर्ड क्या है, अगर हम सब्जेक्ट मैटर व्यू में देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि जो ऑर्गेनिक फंक्शन है, टेक्निकल फंक्शन है स्टेट के, उनको स्टडी करते हैं, जो कि मल्टी सेक्टोरल है, कि भैया जो डे टू डे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है गवर्नमेंट, जो बेसिक काम है वो भी तो पढ़ेंगे ना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी भैया, एथिक्स भी हमें देखनी है, हमें कंपेरेटिव डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, पब्लिक रिलेशंस भी देखने हैं, बजटिंग भी करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करना होगा, तो ये सब इसमें आ जाएगा। अगर मैनेजरियल फंक्शन देखें तो वो हमने देख ही लिया था, पोस्ट कोप वाला सेम है। तो पोस्ट कोप वाला है, ये हमने कहाँ से लिया है, मैनेजमेंट वाले डिसिप्लिन से लिया है, जिसको हम सिस्टर डिसिप्लिन भी बोलते हैं। तो मैनेजरियल फंक्शंस, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, प्रोसेसेस कैसे यूज होती है, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट है ऑल इंक्लूसिव व्यू या इंटीग्रल व्यू। इसमें क्या होता है कि सिर्फ हम ये नहीं देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव में काम कर रहे हैं, नहीं, सॉरी, इसमें हम देख रहे हैं कि सारे ऑर्गन्स है जो गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी फंक्शनिंग को देख रहे हैं। जैसे कि हम लेजिस्लेशन में भी देखेंगे कि पॉलिसी मेकिंग में क्या रोल है, डिसीजन मेकिंग में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, यानी कि नॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, सब चीज़ें देख रहे हैं। क्या मतलब जितनी भी पब्लिक इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ है वो देख रहे हैं, मैनेजरियल भी देख रहे हैं, ऑर्गेनिक भी देख रहे हैं, कंप्लीट सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट देख रहे हैं। तो जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो नैरो मैनेजरियल व्यू था पहले, उससे ब्रॉड हो गया, अब इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। जैसे कि हम मैनेजमेंट से भी चीज़ें ले रहे हैं, एथिक्स से भी ले रहे हैं, लॉ से भी ले रहे हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी हम लेके चल रहे हैं। तो इसलिए जो स्कोप है वो एक्सपेंड हुआ है। हालांकि जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो लार्जली डिपेंड करता है कि जो एक्टिविटीज़ है गवर्नमेंट की उनके ऊपर। अगर गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ का एक्सपेंशन होता है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बाउंड्रीज़ का भी एक्सपेंड होगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो उनकी बाउंड्रीज़ का भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ऐसा हुआ है अभी तक तो कि स्कोप है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो एक्सपेंड हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों की एस्पायरेशन है वो ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है वो डीपनिंग, ड्यू टू डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हम एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस देख सकते हैं, ई गवर्नेंस दे सकते हैं। हर जगह गवर्नमेंट रोल परफॉर्म कर रही है, अगर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी तो वहीं पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उसका स्कोप ज़्यादा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।